और इस वक्त सीधे हम आपको लेके चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ टॉयलेट मशीन का इस वक्त उद्घाटन कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही कह सकते हैं कि ज़रूरी मशीन है जिसकी कमी महसूस की जा रही थी, जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण कर रहे हैं। और इस मशीन के माध्यम से जो तमाम ज़िलों में एक एक यूनिट इस मशीन की लगाई जाएगी, जिसे गोवा से लाया गया है, इससे 1 घंटे के अंदर यह पता लगाया जा सकता है कि शख्स को कोरोना है या नहीं। यह बहुत जरूरी है। इस मशीन का नाम ट्रूनेट है, जिसको गोवा से लाया गया। इसकी खेप गोवा से आई है और अब ये उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इसकी एक एक यूनिट पहुंचा दी जाएगी। 75 जिलों के अस्पतालों में ये यूनिट लगेगी और जल्द से जल्द इसमें कोरोना का पता लगाया जा सकता है इस मशीन के माध्यम से, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त उद्घाटन कर रहे हैं। ट्रूनेट मशीनों का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तमाम 75 जिलों में आपको बता दें इसकी एक एक यूनिट है। और क्योंकि संक्रमण की रफ्तार भी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे बढ़ रही है, राजधानी लखनऊ हो, कानपुर हो या फिर कोई और जिले की आप बात कर लें, तो जिस रफ्तार से कोरोना के संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही थी, उसके मद्देनजर यह महसूस किया गया कि हमें इस मशीन की जरूरत है, जिसका नाम ट्रूनेट है, जिसको गोवा से इसकी खेप मंगाई गई है। अब यह होगा कि जल्द से जल्द 1 से 2 घंटे के अंदर यह मशीन ये बता देगी कि शख्स को कोरोना है या नहीं है। इससे जो टेस्टिंग की रफ्तार है वो बढ़ेगी। हम ये जल्दी से पता लगा पाएंगे कि आखिर कौन शख्स कोरोना से संक्रमित है, तो उसको तत्काल इलाज उसका मिलेगा उसे। तो जो संक्रमण की रफ्तार है वो धीरे धीरे कम हो सकती है। ये मशीन बहुत किफायती। तो सीएम योगी आदित्यनाथ, लाइव तस्वीरें, उनकी टीम उनके साथ है और ट्रूनेट मशीनों का लोकार्पण इस वक्त किया जा रहा है। ये 75 जिलों में अस्पतालों में ये मशीन की एक यूनिट भेज दी गई है, जिसकी शुरुआत, जिसका लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कर रहे हैं। ये बहुत अहम और बहुत बड़ी खबर इस वक्त है। मौजूदा वक्त के लिहाज से अगर हम देखें, जो कोरोना काल चल रहा है, संक्रमण की रफ्तार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बढ़ रही है, और ये तस्वीर हर जिले की, हर शहर की है, और अब ये कोरोना का जो संक्रमण है वो धीरे धीरे गांव तक भी जा पहुंचा है। उसके मद्देनजर आप देखिए, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम डॉक्टर्स सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने हैं और वो मशीन जो ट्रूनेट मशीन कही जा रही है वो भी आप देख सकते हैं। और सीएम सीधे संवाद कर रहे हैं, हाल ब्यौरा भी ले रहे हैं और ये मशीन कैसे काम करेगी उसके बारे में भी तमाम डॉक्टर्स बता रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ट्रूनेट मशीन उत्तर प्रदेश में आ चुकी है, गोवा से मशीन लाई गई है और 2 घंटे के अंदर ये पता लगा लेगी कि आपको, मरीज को कोरोना है या वो नहीं। क्योंकि कई जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोरोना के अलावा जो बीमारियों से पीड़ित लोग हैं या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही थी, क्योंकि उसमें जांच पे थोड़ा सा वक्त लगता है। लिहाजा अब जल्दी से जांच होगी और उसके बाद उनका ऑपरेशन या जिस बीमारी से वो जूझ रहे हैं उसका निदान डॉक्टर कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल ट्रूनेट मशीनों का लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कर रहे हैं और डॉक्टर से सीधे वो बात भी कर रहे हैं। डॉक्टर के बगल में जो आप देख रहे हैं, जो व्हाइट कलर की मशीन है, इसी को ट्रूनेट मशीन कहा जाता है। ये मशीन जो कि आपको बिल्कुल स्कैनर की तरह लग रही है, जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन आपको रिपोर्ट मिलेगी इसमें
ये इस मशीन की खासियत है, जो रफ्तार है, जिसकी वजह से ये मशीन गोवा से मंगाई गई। तो अब जो प्रेग्नेंट लेडीज है, गर्भवती महिलाएं हैं या दूसरी बीमारियों से जो लोग पीड़ित हैं, उनके लिए बहुत आसानी होने वाली है इस मशीन से, क्योंकि पहले जांच में समय लग रहा था। लिहाजा अब इस मशीन के माध्यम से जांच जल्दी होगी और उन्हें इलाज मुहैया हो सकता है। कई अस्पतालों में ये देखने को मिल रहा था कि जो मरीज पहुंच रहे थे, डॉक्टर्स उनसे जांच की बात कह रहे थे और मरीज को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि बिना कोरोना की जांच के डॉक्टर्स हाथ लगाने को तैयार ही नहीं थे। सीएम कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको लेके चलते हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजय मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री हितेश चंद अवस्थी जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री शशि प्रकाश गोयल जी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा श्री अमित मोहन प्रसाद जी, यूनिसेफ, WHO, अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, आज के इस प्रदेश के सभी 75 जनपदों के साथ ही 6 मेडिकल कॉलेजेस के साथ सीधे संवाद के साथ मेरे साथ जुड़े हुए सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारीगण, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकगण, अन्य सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि पूरे प्रदेश को आज हम एक साथ पहले चरण में कोविड-19 जांच की RT-PCR की मशीन के साथ जोड़ने के बाद अब नॉन कोविड हॉस्पिटल में ट्रूनेट मशीन की सुविधा के साथ जोड़ रहे हैं। मैंने अभी पिछले दिनों 4 कमिश्नरी का स्वयं भी दौरा किया था, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी, और इन सभी मशीनों की आवश्यकता किस रूप में उन सभी जनपदों में है, इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए इसकी उपयोगिता के बारे में यहाँ पर शासन स्तर की टीम को भी बहुत स्पष्ट शब्दों में अवगत कराया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, उन स्थितियों में हमारे सामने वे सारे उपाय होने चाहिए जो हर प्रकार से कोरोना चेन को तोड़ने में मददगार हो सकते हैं। और यह सर्वविदित है कि 40 से 45% कोरोना के केसेस मेडिकल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। जहां कहीं भी थोड़ी लापरवाही हुई तो वहां पर संक्रमण तेजी के साथ फैला है और इस पर सावधानी बरतने के लिए ही प्रारंभ में लॉकडाउन के प्रथम चरण में
केवल कोरोना जांच की सुविधा के अलावा जनरल ओपीडी बंद कर दी गई थी, इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी गई थी। लेकिन प्रथम चरण के बाद इमरजेंसी सेवाएं प्रारंभ की गई, लेकिन हमारे सामने उस समय कुछ भी ऐसा रास्ता नहीं था जिसके कारण लोगों को हम लोग एक बेहतर सुविधा दे सकें और एक सुरक्षित माहौल में इमरजेंसी सेवाएं और आवश्यक ऑपरेशन की सुविधा को आगे बढ़ा सकें। व्यापक विचार विमर्श के बाद ये बात सामने आई कि ट्रूनेट मशीन के माध्यम से इस सुविधा को आगे बढ़ाया जा सकता है और कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। तो नॉन कोविड हॉस्पिटल में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों के साथ ही प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस के लिए इस मशीन की आपूर्ति के लिए कार्रवाई प्रारंभ की और मुझे प्रसन्नता है कि आज 12 जून के अंदर हम लोग प्रदेश के सभी 75 जनपदों में इस मशीन की आपूर्ति करने, 6 मेडिकल कॉलेजेस में भी इस मशीन की आपूर्ति करने में सफल हैं। डबल सीरीज की ये मशीन एक दिन में 20 से 25 सैंपल की जांच कर सकती है। इससे इमरजेंसी सेवाएं और आवश्यक जो ऑपरेशन हैं उन ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। यानी हम हर एक जांच के साथ कोरोना इन्फेक्शन की चेन को तोड़ रहे हैं और ये कोरोना चेन को तोड़ने की शासन के द्वारा किए गए प्रयास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मशीन का आकार बहुत छोटा है क्योंकि मैंने चारों मंडल के अपने भ्रमण के दौरान भी इस बात को देखा, लेकिन उपयोगी भी है। कोरोना महामारी के दौरान हम इसका उपयोग इमरजेंसी, सेमी इमरजेंसी की सेवाओं के लिए और आवश्यक ऑपरेशंस जिन कॉलेजेस में या हॉस्पिटल्स में होने वहाँ पर इसका उपयोग करेंगे ही, साथ ही साथ शेष अन्य दिनों में ट्यूबरक्लोसिस की जांच में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। यानी ये मशीन हर प्रकार से उपयोगी है और इसकी उपयोगिता के कारण ही इसके महत्व को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। मुझे प्रसन्नता है कि आज के दिन पर स्वास्थ्य विभाग काफ़ी लंबी छलांग स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा से लगाया है और ख़ास तौर पर जब हम इस पर विचार करते हैं कि जब कोरोना का पहला केस आया था तब हमारे पास जांच की कोई सुविधा प्रदेश में नहीं थी। आज हमारे पास 23 सरकारी लैब्स हैं जिनमें 15,000 से अधिक टेस्ट प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं। कोरोना का पहला केस जब प्रदेश में आया था तब हमें उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली रिफ़र करना पड़ा था, यानी हमारे पास तैयारी नहीं थी। आज हमारे पास 1,01,236 से अधिक कोविड हॉस्पिटल में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बेड्स मौजूद हैं। हमारे पास हर प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर आज के दिन पर मौजूद है और इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव, चाहे वह असिम्टोमेटिक ही क्यों न हो, उसे हम कोरोना हॉस्पिटल, कोविड हॉस्पिटल में ही उपचार की सुविधा देंगे और वह हर सावधानी बरतेंगे जिससे कहीं भी यह बीमारी किसी भी स्तर पर फैलने की गुंजाइश न रहे और सफलतापूर्वक इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। अनेक चैलेंजेस हमारे सामने आए,
उन सभी चैलेंजेस को फेस करते हुए हम एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज पर खड़े हैं, जहां पर हम लोग अपनी बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से 23 करोड़ जनता के विश्वास पर खरे उतर सकते हैं। और ये विश्वास इस पर कि कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था, नॉन कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था को बेहतर करके कोविड हॉस्पिटल शासन स्तर पर हर एक सुविधा वहां पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि कोविड हॉस्पिटल में आने वाले किसी भी पेशेंट को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। समय पे डॉक्टर राउंड लें, पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ वहां मौजूद रहे, समय पे उन्हें भोजन आदि की सुविधाएं उपलब्ध हों, साफ सफाई की उचित व्यवस्था हो। जहां हम इस कार्य को मजबूती के साथ करें, पूरी प्रतिबद्धता के साथ करें, वहीं नॉन कोविड हॉस्पिटल में इमरजेंसी और सेमी इमरजेंसी की सेवाएं जिन हॉस्पिटल्स में उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहां पर भी हम इस बात को ध्यान में दें कि मेडिकल स्क्रीनिंग की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करते हुए इस बारे में सदैव सतर्कता बरतें कि कहीं भी इन्फेक्शन की गुंजाइश न रहे, क्योंकि संक्रमण हर एक स्टेज पे हमें रोकना पड़ेगा। ये ट्रूनेट मशीन इसी बात को लेकर के स्थापित की गई हैं। और मैं उस एक बड़ी टीम को, जो लगभग 1 लाख की संख्या में पूरे प्रदेश के अंदर आशा वर्कर और उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा